हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जी मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त ठीक होंगे। तो जनाब आज हम बात करेंगे साउथ कोरिया की। ये जी पार्ट 3 है, यानी कि ये तीसरी वीडियो है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कोरिया में एंट्री कैसे मिलते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कोरिया से डिपोर्ट होते हैं। तो उसमें बात की थी कि कोरिया में एंट्री कैसे मिलती है, एक मुकम्मल प्रोसेस था। फिर पार्ट 2 में मैंने बताया था कि कोरिया एंटर होने के बाद वहाँ पे असाइलम और जीवन और लीगल कैसे होते हैं, कैसे आप लोग लीगल होके जॉब बिजनेस या शादी कर सकते हैं। तो आज जनाब पार्ट 3 है। पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा कुछ फूड के बारे में, जो हमारा पाकिस्तानी फूड है, और जॉब और बिजनेस, इन तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फूड की। तो जनाब सबसे अच्छी और गुड न्यूज़ ये है कि कोरिया में, मैं जनाब साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ, तो साउथ कोरिया में फूड बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है। हमारा जो तमाम पाकिस्तानी फूड है और इंडियन भी, वो बड़े आराम से वहाँ पर मिलता है। हर सिटी में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी और इंडियन स्टोर्स हैं। जो उनका सबसे बड़ा सिटी है सोल, फिर बुसान, फिर देजन, फिर देगू, सुवान, इस तरह कोरिया के हर सिटी में आपको बहुत अच्छे पाकिस्तानी और इंडियन स्टोर्स मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ से आपको हलाल फूड मिलेगा। जी हाँ, हलाल फूड बड़ी आसानी से मिलता है। मैंने वहाँ पर शान और नेशनल के जो मसाला जात हैं वो देखे हैं, और तमाम प्रोडक्ट्स नेशनल के मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में मैं पहले सिर्फ नेशनल को मसालों के हवाले से ही जानता था, बिरयानी मसाले और दूसरे। लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में साउथ कोरिया में देखा कि वहाँ पे नेशनल कंपनी का बीफ भी मिल जाता है, मटन भी है, चिकन भी है, हर चीज़ पाकिस्तान से आती है हलाल। तो फूड का मसला तो हल हुआ कि साउथ कोरिया में आपको हलाल फूड हर जगह मिल जाएगा। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिनका ये बिज़नेस है। बहुत बड़े बड़े, बहुत खूबसूरत, बहुत लग्जरी किस्म के स्टोर हैं। हर चीज़ आपको मिल जाएगी जनाब, चाय की पत्ती से लेके रूह अफ़ज़ा तक, और चावल और पाकिस्तानी जितनी भी चीज़ें हैं, हलाल फूड आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई जनाब साउथ कोरिया में फ़ूड की। अब बात करते हैं जी जॉब्स की। साउथ कोरिया में जॉब्स तो इतनी जॉब्स हैं कि इस वीडियो में बताना मुश्किल है, लेकिन कुछ जॉब्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जॉब की बात करते हैं। सबसे पहली जो जॉब है साउथ कोरिया में, कोरियन लैंग्वेज में इसे कहते हैं एराबाइट। एराबाइट, इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादातर थोड़ा हार्ड काम होता है, लोडिंग या अनलोडिंग का। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये है कि जब मैं वहाँ पर था तो इसकी डेली सैलरी होती है, मतलब डेली ही आपको पैसे मिल जाते हैं। तो ये 1 लाख कोरियन रोज़ाना देते थे। कोरिया की और जापान की करेंसी काफ़ी लो है, लेकिन इस सैलरी बहुत ज़्यादा देते हैं। तो डेली, तो रोज़ाना 1 लाख जो है वो देते हैं। और 1 लाख जो है वो उस टाइम तकरीबन सेम $100 बनता था। मतलब कोरिया का 1 लाख $100 अमेरिकन बनता था। तो एराबाइट की जॉब में लोडिंग अनलोडिंग का काम होता था, और रोज़ शाम को वो आपको $100 दे देते हैं। तो इस तरह अगर आप 30 दिन काम करें तो महीने में $3000 कमा सकते हैं। और इसका ये भी फ़ायदा है कि अगर आप किसी दिन नहीं भी जाना चाहते तो आप छुट्टी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस दिन आपका दिल करे आप जाएं, जिस दिन नहीं दिल करता आप मत जाएं। तो ये बहुत अच्छी जॉब थी वहाँ पे पैसे बनाने के लिए। अब जी बात करते हैं फैक्ट्रियों में जो जॉब्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिक की जो चीज़ें बनती हैं, प्लास्टिक मोल्डिंग, प्लास्टिक की बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। मैंने वहाँ पर देखा था ज़्यादातर लड़कियाँ काम करती हैं, वियतनाम की और फ़िलिपाइन और वियतनाम की बहुत ज़्यादा लड़कियाँ थी जो ये काम करती हैं, क्योंकि ये काम काफ़ी आसान होता है। प्लास्टिक की चीज़ें बनती हैं, जब चीज़ें बनती हैं तो उनको सीधा करना है, उठा के रखें, पैक करें। अगर कोई प्लास्टिक ज़्यादा है बनने में किसी जगह पे तो उसको काटना है। इस तरह का काम है, बहुत आसान है लड़कियों के लिए, बहुत इजी है, हैवी काम नहीं है। तो लड़कियां ज़्यादातर ये करती हैं। और इसमें जो सैलरी थी वो तकरीबन पाकिस्तानी 2 लाख थी। 2 लाख रुपए पाकिस्तानी इसमें सैलरी थी। लेकिन देखिए जनाब, ये ऊपर नीचे भी होता है,
کیونکہ کسی کمپنی میں یہ 2.5 लाख بھی ہو سکتی ہے، کسی میں 2، کسی میں 1,80,000، تو اس طرح ہر کمپنی کا مختلف جو پیکج ہوتا ہے، لیکن نارمل آپ 2 لاکھ ذہن میں رکھیں کہ اس کی سیلری 2 لاکھ ہوتی ہے۔ تو زیادہ تر یہ فلپائن اور ویتنام کی لڑکیاں یہ جاب کرتی تھی۔ اس کے بعد جناب بات کرتے ہیں، ہاں ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی، اچھا اس کے بعد بات کرتے ہیں جی پلاسٹک کی چیئرز، پلاسٹک کی کرسیاں اور پلاسٹک کے اس طرح ٹیبل اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں پلاسٹک کی۔ وہاں پاکستانی لڑکے زیادہ کام کرتے ہیں، تو وہاں پر سیلری بھی 2 سے 2.5 लाख ہے، 2 लाख پاکستانی سے لے کر پاکستانی 2.5 लाख، تو تمام پلاسٹک کی چیزیں بنتی ہیں۔ تو کوریا میں میں نے کیا دیکھا کہ کوریا میں یقین مانے اتنے گھر نہیں تھے جتنی فیکٹریاں ہیں، اتنی زیادہ فیکٹریاں ہیں۔ اگر اب میں کچھ برانڈز کے نام لیتا ہوں، اگر آج کل بات کریں سیمسنگ فون کی، تو سیمسنگ کا فون بھی ساؤتھ کوریا کا ہے۔ اس کے بعد ایل جی جو کمپنی ہے، ایل جی کا جو فون ہے اور ایل جی کی بہت ساری پروڈکٹس ہیں، وہ بھی ساؤتھ کوریا کی ہے۔ سیمسنگ کے فون کے ساتھ ساتھ ان کی ایئر کنڈیشن اور بہت ساری چیزیں ہیں جو سیمسنگ کمپنی بناتی ہے۔ اس کے بعد جناب گاڑیوں کی بات کریں تو ہنڈائی ہے ان کی کمپنی، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد جو پاکستانی میں ڈائیو بس استعمال ہوتی ہے وہ بس بھی ان کی ہے۔ تو اس طرح ہزاروں کمپنیاں ہیں ساؤتھ کوریا کی۔ تو وہاں پہ صرف پہنچنا تھوڑا مشکل ہے، جاب ڈھونڈنا اتنا مشکل نہیں۔ اگر کوئی آپ کے جاننے والا ہے وہاں پہ تو جاب ڈھونڈنا کوریا میں بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، اگر واقعی کوئی دلی طور پر آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی ایک اور کام تھا جو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، وہ یہ ہے، تھوڑا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ کوریا میں 3-4 مہینے کافی زیادہ سردی ہوتی ہے، دسمبر میں سٹارٹ ہوتی ہے 20 دسمبر کے بعد، اور تقریباً مارچ تک سردی رہتی ہے۔ تو وہاں جو گھر بنتے ہیں تو گھروں کی جو دیواریں ہیں وہ کافی چوڑی لمبی کھلی ہوتی ہیں، تو ان کے اندر ایک فوم استعمال ہوتی ہے، وہ گھروں کے اندر گھروں کو گرم رکھنے کے لیے۔ اور وہ جو فوم بنتی ہے، جس فیکٹری میں یا جن فیکٹریوں میں وہ فوم بنتی ہے، وہاں ایک میرے جاننے والے دوست ہیں وہ کام کرتے تھے۔ ان کی سیلری پاکستانی 3 लाख تھی، پاکستانی 3 लाख روپے ان کی سیلری تھی، اور وہاں پر فوم بنتی ہے۔ اور وہ ان کا کام یہ ہے کہ جب بن کے فوم گرتی تھی تو 2 بندے اس کو اٹھاتے تھے، وہ ایک جو بن کے پیس گرتا ہے اس کا وزن 20 کلو ہوتا ہے، تو وہ اس کو اٹھا کے اور اس کے بعد کنٹینر میں رکھتے تھے۔ اس طرح کا کام ہے، کافی اچھا کام تھا، پیسے بہت تھے، سیلری بہت اچھی تھی۔ کام صرف منڈے ٹو فرائیڈے، صرف 5 دن کام کرنا ہے ایک ہفتے میں، اور 3 लाख اس بھائی کی سیلری تھی۔ تو اس طرح کوریا میں بہت ساری جابز ہیں، بہت ساری جابز ہیں، یقین مانے۔ اچھا جی، کچھ جابز کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو اب بات کرتے ہیں کچھ بزنس کے بارے میں۔ کون کون سے بزنس ہیں؟ تو بزنس بھی اس طرح بہت زیادہ ہیں، لیکن چلے میں آپ کو کچھ بزنس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ پہلا جی بزنس تھا گاڑیوں کا۔ یوز جو گاڑیاں ہیں ان کا بہت زیادہ بزنس ہے، جاپان میں بھی یہ بہت زیادہ بزنس ہے اور کوریا میں بھی۔ تو جو لوگ کافی پرانے ہیں، جن کو لینگویج آتی ہے، کورین لینگویج آتی ہے، تو وہ زیادہ تر یہی کام کرتے ہیں۔ تو یوزڈ کارز جو ہیں وہ کافی سستی ہوتی ہیں کوریا میں، اور کوریا سے خرید کے وہ چلی اور تھائی لینڈ اور ملیشیا اور کینیا، یوگینڈا، تنزانیہ، رشیا اور اس طرح جو کنٹریز ہیں ان میں ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ یوزڈ کار کا بہت زیادہ بزنس ہے وہاں پر۔ اس کے بعد جناب بات کرتے ہیں اسکریپ کی۔ اسکریپ کا بہت بڑا بزنس ہے، مطلب کہ وہاں پہ جو یوزڈ کارز ہیں ان کے جو پارٹس ہیں، اسٹیل ہے اور لوہا ہے، کیبل وغیرہ، اسپیکر، چارجر، موٹرز، اسٹیل کی چیزیں، ان کا بھی بہت زیادہ کام ہے۔ اسکریپ کا بہت زیادہ کام ہے۔ میں نے کافی لوگوں کو دیکھا جو کوریا میں آتے ہیں جن کے پاس گاڑیاں تھیں وہاں پہ، گاڑی مطلب وین، جس کو ہم وین بولتے ہیں یا ڈالا بھی کہتے ہیں پاکستان میں، یا جو پاکستان میں ویگو گاڑی کافی استعمال ہوتی تھی۔ تو آپ یقین نہیں کریں گے، یہ جو ڈالا ہے، یہ جو گاڑی ہے وین، یہ 3-4 लाख میں، پاکستانی 3-4 लाख میں کافی اچھی وہاں پہ مل جاتی ہے۔ تو اس میں وہ سارا دن مختلف شہروں سے، مختلف جگہ سے سامان اکٹھا کر کے پھر کنٹینر بھرتے تھے اور پھر پاکستان بیچتے تھے۔ تو یوزڈ یہ جو چیزیں ہیں اور یہ سکریپ ہے، اس کا بہت زیادہ بزنس ہے وہاں پر۔ اس کے بعد پھر فریج وغیرہ، ٹی وی، ایل سی ڈی، یہ بھی بہت زیادہ بزنس ہے۔ لوگ یہ فریجز اور ٹی وی اور ایل سی ڈی ایسی چیزیں سارا دن اکٹھے کرتے رہتے تھے اور پھر کنٹینر بھر کے پاکستان، انڈیا اور مختلف ملکوں میں بیچتے ہیں۔
अब बात करते हैं जी कपड़ों की, जिसे हम पाकिस्तान में लंडा कहते हैं। तो कोरियन का बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है, वो बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत ब्रांडेड शूज़ और कपड़े पहनते हैं। और जब वो समझे कि फेंक देते हैं तो वो लोग जो हैं वो इकट्ठे करते हैं, और जिसे हम लंडा भी कहते हैं। हर सिटी में लंडा होता है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत खूबसूरत, बहुत चीज़ें ज़बरदस्त होती हैं। तो हमारे लोग वहाँ पे लंडे का काम भी करते हैं। ये सारे कपड़े, जूते, हर चीज़ जमा करते हैं, इकट्ठे करते हैं, और फिर वो भी कंटेनर भर के तो बेचते हैं। इकट्ठा करके तो पाकिस्तान भी जाता है, इंडिया भी जाता है, और काफ़ी मुल्कों में जाता है। अगर आप अपने हर सिटी में ये होता है लंडा, फिर लोग लंडा सेल करते हैं। तो आपने लंडा देखा होगा, तो वो बहुत ज़्यादा कोरिया और जापान से भी आता है। इसके बाद बात करते हैं जी न्यूज़पेपर, अखबार की बात करते हैं। जो रद्दी होती है, अखबार का बहुत ज़्यादा काम है वहाँ पर। वो बहुत ज़्यादा जगह जगह आपको न्यूज़पेपर मिलेंगे। वो बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर जगह जगह रखते हैं। तो ज़ाहिर है 1-2 दिन बाद वो ख़त्म, उसकी जब लोग उसको पढ़ लेते हैं तो वो रद्दी हो जाती है। ठीक है, वो किसी के काम की नहीं रहती। और वहाँ पर लोगों ने गाड़ियाँ रखी हुई हैं, और सारा दिन वो अखबारों को इकट्ठा करते हैं। पूरे कंट्री से लोग इकट्ठा करते हैं, वो भी कंटेनर भरते हैं और पाकिस्तान में बेचते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल है। थोड़ा इस्तेमाल भी बताता हूँ। वो जो अखबार होती है उसको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे अभी आम का सीज़न है, आमों का सीज़न है, तो आपने देखा होगा कि जब हम आम ख़रीदते हैं तो बहुत ज़्यादा अखबार का इस्तेमाल होता है। मतलब एक नीचे पहले अखबार रखते हैं, फिर उसके ऊपर आम रखते हैं, फिर अखबार, फिर उसके ऊपर आम रखते हैं। और अगर मैं सियालकोट सिटी की बात करूँ तो सियालकोट में जो सर्जिकल, डेंटल और ब्यूटी, इस तरह के जितने इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, तो जिन ट्रेज़ वगैरह में वो सामान रखते हैं। तो नीचे पहले अखबार रखते हैं, फिर ऊपर सामान रखते हैं, सर्जिकल, डेंटल के इंस्ट्रूमेंट्स, उसके ऊपर फिर अखबार रखते हैं। ये इस तरह इसलिए रखते हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ उनको रगड़ ना लगे और वो ख़राब ना हो। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लिफाफे और बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें बनती हैं रद्दी अखबार से। तो अखबार बहुत ज़्यादा जाती है पाकिस्तान और इंडिया में। ये भी एक बहुत बड़ा बिज़नेस है कोरिया में। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, और मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूं कि कोरिया में इस तरह की जॉब्स होती हैं, और ये बिज़नेस है, ये बिज़नेस भी आप लोग कर सकते हैं। बहुत किस्म की और जॉब्स हैं, बहुत किस्म के बिज़नेसेस हैं। यकीन माने कि जापान और कोरिया में जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर बंदा वहाँ पर पहुँच जाए तो बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। और अगर किसी बंदे को दुनिया का कोई काम नहीं आता तो उसे भी वहाँ जॉब मिल जाती है, क्योंकि जब बंदा जाता है तो हर बंदे का कोई ना कोई वहाँ पर जानने वाला होता है, तो इसलिए आराम से जॉब मिल जाती है। तो जैसे कि हमारे लोग अक्सर कहते हैं कि सैलरी ज़्यादा हो, तो एशिया में जापान और कोरिया सबसे अच्छे कंट्री हैं। सबसे अच्छे ये 2 कंट्री हैं एशिया में पैसे कमाने के लिए। किसी किस्म की भी जॉब करें कोरिया में तो 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, इस तरह 2.5 लाख से 4 लाख के दरमियान सैलरी बन जाती है। बहुत ज़बरदस्त कंट्री हैं जी, बहुत सिक्योर हैं, बहुत पीसफुल हैं, बहुत खूबसूरत हैं। कोरिया के लोग बहुत लविंग केयरिंग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। कोरिया में कोई रेसिज्म नहीं, वो हर एक से बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उनका कल्चर बहुत अच्छा है, फूड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं जी। मैं वहाँ पर रहा हूँ, बहुत मैंने एंजॉय किया। अब भी हम कोरिया को मिस करते हैं। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चाओ चाओ, बाय बाय।